आजकल के बच्चों को जरा समझाओ, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो बेटा, मन लगा के पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, खूब पैसा कमाओ, और बाद में प्यार करने वाले लोग तो मिल ही जाएंगे। पति से प्यार कर लेना, शादी के बाद पत्नी से प्यार कर लेना। प्यार करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। तब बताओ ये 16-17 साल के बच्चे प्यार करते हैं, जरा समझाओ इनको ये प्यार करने की उम्र है? हाँ, 18 साल की छोरी भाग गई किसी लड़के के संग, अभी इसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। शादी सरकार भी परमिशन राइट कब देती है विवाह करने का? लड़के की उम्र कितने साल की हो, कम से कम कितने साल की? कितनी? जोर से 21 21 साल की, 21 साल का लड़का होगा, मतलब 21 साल का लड़का नहीं हुआ, इसका मतलब अभी तू नहीं जानता गृहस्थी क्या होती है, तू नहीं जानता प्यार व्यार क्या होता। अभी पढ़ बेटा, सरकार भी कह रही है, हैं? और 21 साल का होने के बाद जरा अपना कैरियर बना, भविष्य बना, पैसा कमा, इज्जत कमा, लड़की खूब मिलेंगी विवाह करने के लिए। कहां ले लेके चोरों की तरह भाग रहा है ना? इसलिए बच्चों को स्कूल के साथ साथ ये चीजें बताया करो, बेटा तेरा भविष्य जरूरी है, तेरी पढ़ाई जरूरी है, तेरा नाम, तेरी इज्जत जरूरी है। ये शादी विवाह के ऑफर तो बाद में बहुत आएंगे, हाँ या ना? इसलिए अब आप मम्मी पापा हो के समझाती नहीं हो, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बाद में रोती हो। इसलिए तुमसे ना समझें तो कथा सुनाया करो। ये दास अनिरुद्धि समझा देगा आपके बच्चों को, कथा भी नहीं सुनाती हो तो कैसे समझेंगे? बाद में फिर रोने बैठ जाना, मैया महाराज बेटा बिगड़ गया, कथा क्यों नहीं सुनाई, संस्कार क्यों नहीं दिया, अब बिगड़ गई तो रोते क्यों हो? फिर मत रो। कहां थे जब तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे थे? एक दिन में नहीं बिगड़ता बच्चा, बहुत लंबे समय तक वो उनकी प्लानिंग होती है, तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तुम्हें लगता है बच्चा रजाई ओढ़ के सो रहा है, रजाई ओढ़ के सो नहीं रहा, रजाई के अंदर व्हाट्सएप चला रहा है। जरा देख लो, आजकल के बच्चे होशियार हो गए हैं। रजाई ओढ़ा, कंबल ओढ़ के सो रहा, तुम्हें लगता सो रहा, सो नहीं रहा, फेसबुक चला रहा है। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। और माँ बाप को लग रहा है बेटा पढ़ रहा है, बेटा पढ़ रहा है, बेटा। माँ बाप ने भेज दिया बड़े बड़े शहरों में बेटा बेटी को, हॉस्टल में जाओ बेटी पढ़ो, जाओ बेटा पढ़ो, और बेटी वहां जाके क्या कर रही है आपसे छिपा नहीं है, उल्टे सीधे काम चल रहे हैं। इसलिए जरा नजर रखा करो बच्चों में, पैदा करके यूं ही छोड़ ना दियो लावारिस टाइप का। जरा ध्यान रखो कहां बेटा है, कहां बेटी है, क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रहा है, ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आजकल तो बेटियां भी शराब पीने लग गई हैं। तुम्हारे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तुम पढ़ने के लिए भेजो, वो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। अभी मैंने सुना कि कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार हीरो है, उसका बेटा चरस पीता, अफीम पीता, बेचता पकड़ा गया। मैंने नाम नहीं जानता कौन है, आप लोगों ने सुना कि नहीं? हाँ, सोच लो, जिन्हें तुमने सुपर डुपर स्टार बनाया उनके बच्चे अफीम खा रहे हैं, बेच रहे हैं, और तुम उन्हें अपना गुरु बनाए बैठे हो। तो क्या तुम अपने बच्चों को भी ऐसी बनाओगे? इसलिए कहता हूं मेरी मां, समय से संस्कार दे देना, नहीं ये बड़े बड़े सुपर डुपर स्टारों के बच्चे देख लो जेल जा रहे हैं कि नहीं। नाम कमा लेना अलग है मेरी मां, इज्जत कमा लेना अलग है, लेकिन संस्कार ले लेना और दे देना ये अलग विषय है। इन लोगों ने पैसा कमा लिया, इज्जत कमा ली, लेकिन संस्कार ना ले पाए, ना अपनी औलाद को संस्कार। फिर जो अपनी औलाद को संस्कार ना दे पाए, ये तुम्हारे बच्चों को संस्कार देंगे? इनकी पिक्चर तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं, इनके खुद के बच्चों को तो ये सुधार ना पाए, तुम्हारी औलाद सुधार देंगे ये लोग? आज तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, और मूवी बनाने वाले, मूवी में जो हीरो हीरोइन होते हैं, जरा उनका बैकग्राउंड देख लो क्या छिपा है। अभी पिछली बार जब वो फांसी लगा के मर गया था, क्या नाम था उसका,
सुशांत केस के बाद पता चला कि हीरोइन गांजा पीती है। न्यूज में हमने सुना, न्यूज में हमने देखा, हम तो उनके घर जाते नहीं है। चरस वो पिए, अफीम वो पिए, गांजा हीरोइन, हाँ या ना? आपने सुना कि न्यूज में? हम गलत तो नहीं बोल रहे? बड़ी बड़ी हीरोइनें, आपके हीरो, आपके सुपर डुपर स्टार गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, अफीम पीते हैं, और शराब तो उनके लिए आम बात है। ऐसे लोगों से तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? जरा हमें ये तो बताओ, क्या सीखेंगे? ये दास अनिरुद्ध रोज वृद्ध माओं के पांव दबाता है, इसलिए पांव दबाता है कि मैं पांव दबाऊंगा तो आपके बच्चे भी सीखेंगे अपने मां के पांव दबाना। मैं इसलिए पांव दबाता हूं कि मैं दबाऊंगा तो सीखेंगे, पर तुम्हारे बच्चे को तो टाइम नहीं है कथा सुनने का, मूवी देखेगा, पिक्चर देखेगा। तुम अच्छी चीज सिखाती कहां हो अपने बच्चों को? क्यों नहीं कहती हो अपने बच्चों को कि कथा सुनाकर? क्यों नहीं अपनी बेटी और अपने बेटे को कथा के लिए प्रेरित करती हो? मैया क्यों नहीं दिखाती हो कथा? क्यों नहीं रामचरितमानस पढ़वाती हो? क्यों नहीं गीता पढ़वाती हो बच्चों से? क्यों दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं तुम्हारे बच्चे? और देख कर क्या बनेंगे? बन तो गए, उनकी औलाद क्या बन गई देख लो, क्या बन गई। तुम्हारे बच्चे बन जाएंगे बहुत अच्छे उनको देख के। फिर भी नहीं जागे तो अपना सत्यानाश ही करा रहे हो। बाद में दोष ना देना कि बताया नहीं, हम बता रहे हैं, नहीं समझोगे, यही सत्यानाश होना है। तुम्हारे बच्चों के संस्कार नष्ट हो जाएंगे, बाद में रोने के लिए आंसू भी नहीं मिलेंगे। देर ना कर देना, सही वक्त में सही बातें समझा रहा हूं, बच्चों को समझा देना। दूसरों का भला ना करो, ना करो, अपना तो कर लो। जो आदमी अपना भला ना कर सका, आज का नौजवान शराब पी के भांगड़ा डिस्को एक साथ करता है। जो आदमी शराब पीकर अपने शरीर को नहीं संभाल सकता, जो अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो अपने परिवार को, अपने देश को क्या संभालेगा? इनसे क्या अपेक्षा है? बताओ मेरी माँ, चरस गांजा पीने वाले क्या अपने आप को संभाल पाते हैं? जब ये अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो अपने परिवार को संभाल लेंगे? मैं ये नहीं कहता कि तुम मैया जी बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ मत, खूब पढ़ाओ, इतने संस्कार देना कि तुम्हारे बच्चे खुद को भी संभाल लें, और तुम जो बूढ़ी बूढ़ी माँ हो ना, तुम्हें सम्मान के साथ गिलास भर तुम्हारा बेटा पानी देता रहे। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे बच्चे हमारे को पूजने लग जाए, ना ना, हम अपने आप को पुजवाना नहीं चाहते, ना अपने आप की जय जयकार करवाना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बुढ़ापे में सम्मान के साथ तुम्हें गिलास भर पानी और सम्मान के साथ 2 रोटी देता रहे, इसी से तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। नहीं तो बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा गिलास भर पानी भी नहीं देता। यहां 200 वृद्ध माताएं रहती हैं, यदि उनके बच्चों ने पानी और भोजन समय से दिया होता और रहने को जगह दी होती तो यहां वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? इनके बच्चों ने पिक्चर बराबर देखी है पर कथा बराबर नहीं सुनी। काश कथा सुन ली होती तो आज इन माओं को ये दिन ना देखने पड़ते। फिर कह देता हूं मां, देर ना हो जाए। संस्कार यदि आएंगे तो कथा से आएंगे, संस्कार यदि आएंगे तो पिक्चर मूवी से नहीं, संस्कार आएंगे तो रामचरितमानस से आएंगे, गीता से आएंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण से संस्कार आएंगे। मर्जी आपकी, देना है दो, नहीं तो आपके बच्चे तो फिर हैं ही। इसलिए हमारे यहां गुरु होते हैं। गुरु कौन? जो त्यागमय जीवन जिए, त्यागमय जीवन जीकर चले और आपके लिए बताए कि देखो मैंने त्यागमय जीवन जिया है, आप भी जी लेना। आजकल के बच्चे समझते नहीं हैं, उनको लगता हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम पिक्चर देखते हैं। 3 घंटा वो पिक्चर देखकर क्या सीखते हैं बताओ? 3 घंटा तुम कथा सुन लोगे ना तो तुम जीना सीख जाओगे, पर 3 घंटे तुम पिक्चर देख के आए। आज का लड़का 3 घंटे पिक्चर देखता है और देख के क्या सीखता है? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। पिक्चर देखा हो, सीखा क्या? ताकना। मैंने अभी सिखाया तुम्हारे बेटों को कि अपनी से बड़ी स्त्री को मां समझना। हमने अभी समझाया कि अपने बराबर वाली लड़की को बहन समझना। हमने अभी समझाया कि अपने से छोटी उम्र की लड़की को
बेटी समझना, अब भी समझाया। और पिक्चर 3 घंटे की क्या सिखाती है? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। वो ताकना सीख रहे हैं। लो हम कह रहे हैं मां समझो, वो ताक रहे हैं। हम यहां साफ सफाई कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, वहां वो बिगाड़ने पे तुले हैं। यही तो अव्यवस्था है। नौजवान दोस्तों को समझाए कौन? इसलिए हम कहते हैं हम ज्यादा लोड नहीं लेते। हमें पता है ये कलयुग है। इस कलयुग में आदमी को सीधी बातें समझ में नहीं आती। इस कलयुग में आदमी को सही रास्ता समझ में। आज माँ कहती है बेटा शराब ना पी, माँ कहती है बेटा ये रास्ता गलत है, बेटा ये रास्ता ना कर, ना जा, पर बेटा वहीं जाएगा, क्योंकि माँ की गलती नहीं है, उस बेटे की भी गलती नहीं है। ये युग ही ऐसा है, क्या करोगे। यहाँ अच्छी बातें समझ ही नहीं आती, अच्छे रास्ता कोई चलता ही नहीं है। ये युग का धर्म है, क्या करोगे अब। इसलिए हम कहते हैं अपनी माँ का दिल ना दुखाओ, प्यार से रहो और देखो ईमानदारी से सेवा करो। हम सेवा करते हैं, आप बच्चे आपके सेवा करें ना करें ना करें, हमें समझाने का काम है, हम समझाएंगे। हमारा सिखाने का काम है, सिखाएंगे। नहीं करें तो अब हम क्या करें। हम तो कर रहे हैं, और हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें देख कर करो। देख ही चलो, तुमसे नहीं होता तो देख के कर लो। इसलिए ये दास सेवा करता है। सुबह से शाम तक हमारा समय सेवा में जाता है, और हम सेवा को ही अपनी भक्ति मानते हैं। और हम ये बात जानते हैं, ये बात मानते हैं कि इस दुनिया में वही व्यक्ति अपना लोक परलोक संवारेगा जो सेवा से जुड़ा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में चला जाए। मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे सही रास्ते पर चलें। मैं चाहता हूं मेरी माँ कि मेरे भारत देश से गरीबी चली जाए। इसलिए मैं सपना देखता हूं कि भारत का 135 करोड़ व्यक्ति, यदि आप सभी अपनी अपनी गरीबी मिटा लोगे तो अपने आप मेरे देश की गरीबी समाप्त हो जाएगी। भारत का प्रत्येक व्यक्ति गरीबी मिटा ले, अपने आप गरीबी चले। मैं इस विषय पर बात करता हूं आपको। मैं नौजवान दोस्तों से कहता हूं व्यापार किया करो, बिजनेस किया करो, पैसा कमाया करो। मैं कहता हूं व्यापार करो, बिजनेस करो। और आज ये बताओ, आज जिसका बेटा पकड़ा गया है अफीम चरस खाते, उसका बाप भी तो गुटखा का प्रचार करता है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो बाप गुटखा का प्रचार करता है तो संस्कार तो बाप के बेटे में जाएंगे। बेटा भी सोचा गुटखा क्या खिलाते हो, हम अफीम चरस खाएंगे। खा रहा बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं है। जैसा बाप वैसे बेटा। अब ये बताओ मेरी मां कि ये लोग जो गुटखा तंबाकू का प्रचार कर रहे हैं, ये आपके भविष्य, आपके बच्चों का ये क्या भविष्य बनाएंगे? इनसे ये आपकी गरीबी मिटाएंगे? ये आपका भविष्य तय करेंगे? मैं कहता हूं, ये दास अनिरुद्ध कहता है गुटखा तंबाकू सिगरेट बीड़ी ना खाओ पियो, और अब मेहनत करो, मन लगा के काम करो, पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि आप 10 लोगों को रोजगार दे सको, 10 लोगों को काम दे सको। इतना धन कमाओ, इतना सफल बनाओ। ये सपना मेरा है, और वो लोग सपना देख रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे गुटखा खाने लग जाए, और फिर भी तुमने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। ये दास अनिरुद्ध सेवा को महत्व देता है, और सेवा ही आपसे चाहता है, आप भी सेवा करो। यहां गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है। संतों की हम रोज सेवा करते हैं जो हमसे बन पड़ती है। सभी संत पेट भर भोजन ग्रहण करते हैं, और सभी संत आशीर्वाद देकर जाते हैं कि हमें भरपेट भोजन मिल रहा है। इन संतों की दुआएं, देखो मैया, हम सभी के पास क्या बचेगी? केवल दुआएं बचेंगी, केवल आशीर्वाद बचेगा। इसलिए आशीर्वाद लीजिए, दुआएं लीजिए। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी, हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, और पैसा कमा के उस पैसे को धर्म से जोड़ो, ताकि आपका धन, आपकी रोटी कोई संत खाएगा तो आपके खाते में पुण्य जमा हो जाएगा। ये पुण्य है। हम आपको पुण्यात्मा बनाना चाहते हैं, और वो लोग आपको पाप से जोड़ना चाहते हैं। है ना? कितना अंतर है। हम आपको पुण्य से जोड़ रहे हैं कि आपका 1 रुपए भी संतों की सेवा में लग गया
अन्नदान बड़ा दान होता है मेरी माँ। और भारत का धर्म है, भारत हमारी हिंदू संस्कृति कहती है हमारे यहाँ संतों की सेवा होती है, इसलिए सवेरे से ये दास अनिरुद्ध संतों की सेवा करता है।